हुआ है ये अभी जानकारी सामने आएगी, लेकिन यूक्रेन धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं और इसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। देखिए धमाके जो हुए हैं इसका कितना असर है, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे रक्षा विशेषज्ञ से कि क्या ये यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर धमाके हुए हैं या फिर शहर के बीचों बीच में धमाके हुए हैं, ये अभी जांच के बाद सामने आएगा और तस्वीरें सामने आएगी। लेकिन यूक्रेन धमाके की पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रूस के राष्ट्रपति ने आदेश दिया है और ये कहा है कि देखिए यूक्रेन नहीं माना तो युद्ध तय है, और इस युद्ध का असर सिर्फ यूक्रेन और रशिया पर नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, पहली तस्वीर यूक्रेन धमाके की, और इसमें 4 शहर शामिल हैं, इसमें यूक्रेन की राजधानी भी शामिल है और रूस के राष्ट्रपति ने यह आदेश दे दिया है कि वो यूक्रेन हथियार डाले। इससे पहले यूएनएससी में आपात बैठक होती है जिसमें तमाम देशों की तरफ से अपना पक्ष भी रखा जाता है और भारत की तरफ से भी इसमें पक्ष रखा जाता है, विश्व शांति की बात कही जाती है और यह भी कहा गया है कि तमाम देश इसमें संयम बरते। डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। के सिन्हा जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके हुए हैं। रशिया ने कह दिया है कि यूक्रेनी सेना अपने हथियार डाले, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये तो फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन के तरफ जा रहा है। यदि खार्किव, ओडिशा और कीव में ये यदि फायरिंग हो रही है और मिसाइल अटैक जैसा खबरें आ रही हैं, ये एक फेक न्यूज भी हो सकती है, ये सही नहीं भी हो सकता है। मगर ओडिशा, आपको पता होना चाहिए, ये केनिया के साथ लगता हुआ एक सिटी पोर्ट है जो कि साउथ में है। खार्किव जो डॉनबास के इलाके से लगता हुआ उसके नॉर्थ पे है। तो जो इन चीजों में आप देख रही हैं मिसाइल अटैक जो आ रहे हैं, वो हो सकता है कि वो दिखाए कि ये एलसीआर और डीसीआर की तरफ से, क्योंकि वो अब पीपल्स रिपब्लिक हो गई है और रशिया की वहां पर पीस कीपिंग फोर्स गई है, जो नैरेटिव पैदा किया है अपने रशिया ने। खास करके जो नीचे का इलाका ओडेसा का है, ओडेसा या कीव का इलाका जो नॉर्थ में पड़ता है, तो यदि नॉर्थ में फायरिंग आई है मिसाइल की, तो वो फायरिंग तो बेलारूस से ही आ सकती है जहां पर रशियन का मेजर डिप्लॉयमेंट्स है। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई होगी यदि मैंने मिसाइल फायर किया है रशिया की तरफ से। दूसरी बात आई है कि पूरा हथियार डाल दो, तो हथियार डाल хотят обустроить свою жизнь. В основе нашей политики свобода. Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом выбора могли वоспользоваться все. की खबर है और दूसरी तरफ ये यूक्रेन पर पुतिन इस वक्त लाइव बयान दे रहे हैं, हम आपको बताएंगे। लेकिन जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसमें पुतिन ने यह कहा है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार तुरंत डालें, यूक्रेन पर कब्जे का इरादा नहीं है, ये रूस के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। के सिन्हा जी, रूस यूक्रेन विवाद पर बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम न्यूज 18 इंडिया पर बता रहे हैं। एक तरफ पुतिन कह रहे हैं कि कब्जे का इरादा नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हथियार डाले। तमाम कोशिशें हुई, तमाम कदम उठाए गए, चाहे फिर वो आर्थिक प्रतिबंध की बात हो, अमेरिका ने चेतावनी दी, पश्चिमी देशों ने विरोध किया, लेकिन रूस पर असर नहीं हुआ। देखिए, इस परिस्थिति को इस तरह से समझें कि जो हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन में चीजें इतनी सही नहीं है या उसके अंदरूनी हालात की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। पहली बात यह है कि यूक्रेनियन सेना जो है वो उनका पे उन्होंने 30% बढ़ाया जेलेंस्की ने। इसके अलावा भी वो जनरल मोबिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, रिजर्विस्ट को ला रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो यूक्रेनियन सेना है उसके अंदर में एक हल्का सा आक्रोश या डर, जो भी कहते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए रूस के राष्ट्रपति जो एक कहते हैं कोहर्सिव तरीके से, एक डिटरेंस के तरीके से वो बाहर से अनटिल अनलेस वो अंदर जाएं, अंदर घुसें, उसके बाद कुछ कार्रवाइयां हो और वो फिर आप हथियार डालें। बिना कॉन्टैक्ट के हथियार किसको डालेंगे, कहां पर जाएंगे? क्या वो अपने बैरक में चले जाएंगे? तो रशिया को तो यदि फिजिकली इनसे कहना है कि पूरा यूक्रेन में हथियार डाल दे उनकी सेना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है जस्ट बयानबाजी से। आपको फिजिकली कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो कि पुतिन कह रहे हैं नहीं, हम नहीं करेंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है।
तो इस चीजों को समझने की ये बिल्कुल के सिन्हा जी, क्योंकि जिस तरीके से हम पूरे परिप्रेक्ष्य को देखें, यूएनएससी में आपात बैठक होती है, रूस के राष्ट्रपति का ये बयान सामने आता है, उधर यूक्रेन के 4 शहरों में धमाके होते हैं, तो क्या इसको युद्ध की शुरुआत के तौर पर देखा जाए कि जंग तो शुरू हो चुकी है? जंग तो पहले ही शुरू हो चुकी है। ये पूरा बिना फायरिंग किए हुए ही, जब आपने 2 DPR जो कि 2014 में ही पुतिन साहब ने उसकी संरक्षण कर दी थी, मिन्स्क एग्रीमेंट में उनके नाम डाल दिए थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो नीचे जो क्रीमिया का इलाका है उसको रेफरेंडम करके आपने रशिया में उन्होंने कहा कि ये तो रशिया का हिस्सा है, तो ये तो कर चुका है, केवल उसके ऊपर असर्टिव है। अमेरिका आज कहता है, फ्रांस कहता है कि हम कोई वहां पर इंटरवीन नहीं करेंगे मिलिट्री। तो आप यूक्रेन को पूरा ऐसे हाई एंड ड्राई छोड़ दिया है। यूक्रेन के साथ उनके समझौते थे, नाटो में तो नहीं है। तो आज के दिन में जो यूक्रेन में जेलेंस्की साहब जनरल मोबिलाइजेशन नहीं किए, फौज मोबिलाइज नहीं हुई है उनकी, वो रिजर्विस्ट को ला रहे हैं कि रिजर्विस्ट जाए। कुछ सेनाएं रिजर्विस्ट को उन्होंने लगा रखा है डॉनबास के इलाके में, वहां से वो फायरिंग कर रहे हैं। तो ये जो गेम है, और देखिए ये कुछ दिन चलेगा, उसी तरह हुआ था जैसे जॉर्जिया में 2008 में हुआ था। ऑसिदिया का देखिए, या अवांका जिया के इलाके में, जिनको उन्होंने इंडिपेंडेंट बिल्कुल के सिन्हा